तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। तुझसे पाई है जिंदगी की हर एक खुशी। यीशु तेरी बातें दिल में जब से बसी हो, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। मेरी हर एक खता को तूने भुला कर, मेरी हर एक खता को तूने भुला कर नया जीवन मुझे दे दिया है। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। तुझसे पाई है जिंदगी की हर एक खुशी। यीशु तेरी बातें दिल में जब से बसी हो, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है। होना नहीं रुका कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है। होना नहीं रुका कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। कर तेरा कलाम मेरा हो रोशन, कर तेरा कलाम मेरा हो रोशन। अपनी रूह से सराबोर कर दे। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको हमारा सलाम मिले। और हम जानते हैं कि खुदा ने आप सबको अपनी महिमा के लिए ठहराया है और आज तक यीशु मसीह ने हमें अपनी सुरक्षा में रखा है। हम इसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। आज समय में हम कुछ बातें कलाम से देखेंगे, तो आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह तो बहुत अच्छा खुदा है और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आए खुदावंद अपनी ज़िंदगी के ये लम्हे तेरे वचन और तेरी हजूरी में बिताने वाले होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बहुत बड़े फजल के लिए और उस मोहब्बत के लिए जो तूने हमेशा हमारे बीच में रखी। खुदावंद आज इस कलाम को, अपने आप को और इन तमाम लोगों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद तेरे मुबारक हाथों में हैं। खुदावंद तू इनको संभालना, सुरक्षा देना और खुदावंद अपनी आत्मा से भर कर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम और तेरी सामर्थ हमेशा इन सबों के ऊपर बनी रहे। इस दुआ को मांगते अपने जिंदा उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल फरमाए। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस इतवार में मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करने लगा, और जैसे हमने अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर को हमने सेलिब्रेट करा, और वहाँ पर एक मुझे दुआ जो यीशु मसीह ने करी अलग जाकर, और उस दुआ के अंदर एक बात जो मेरे दिल को छू गई कि खुदाबंद हुक्म मानने वालों से बड़ा खुश होता है और उनसे बड़ा प्यार करता है। और ये जो बात थी ये मेरे दिल के अंदर आई, क्योंकि यीशु मसीह एक प्रार्थना कहने लगा काश कि ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा और उसके बाद उसको कोड़े लगेंगे और उसके बाद उसको कलवरी की क्रूस पर टांग दिया जाएगा। और वो ये सब देखने के बावजूद उसको पता था ये सब होना है, क्योंकि ये उसके पिता की मर्जी थी। लेकिन क्या हुआ, उसने एक बात कही, काश ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। अजीजों, क्या हम इस बात को कहते हैं कि हमारी जिंदगी से सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह तेरी मर्जी पूरी हो? क्यों नहीं हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं? क्यों नहीं हम उसका दामन और उसका हाथ पकड़कर चलते हैं? क्यों हम उसकी सहभागिता को भूल जाते हैं? We are so much busy। अगर मैं आपको बताना मांगूंगा, अगर आप देखेंगे कलाम के अंदर एक हुक्म है कि बेशक तुम 6 दिन तक खुदा ने सारे काम करे, लेकिन 7वां दिन खुदा ने शुक्रगुजारी के लिए ठहराया है। और 7वां दिन इतना जरूरी होता है कि हम इबादत में जाएं, इबादत करें। लेकिन नहीं, हम इबादतों में जाना नहीं मांगते, हम हैकल में जाना नहीं मांगते, हम इबादत करना नहीं मांगते, क्योंकि हमारे अपने प्री प्लान प्रोग्राम होते हैं, पहले से बने हुए हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं। और इसलिए हम खुदा की उस बड़े हुक्म को मानने से इनकार करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज की सुबह हम इस बातों को याद रखें कि खुदा हुक्म मानने वालों से ही खुश होता है। और इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त मैं उस शख्स का नाम भी लूंगा। और एक दिन मेरी अशोक सालमन साहब के ऑफिस में बैठ कर उनसे बात हो रही थी, और मैंने आयत उनसे शेयर करी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन। उनका बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास से अच्छी बात यह है कि जो कोई उस खुदावंद का हुक्म मानेगा केवल वही नाश नहीं होगा। और वो बात मेरे दिल को छू गई, और मैंने कहा नहीं अशोक भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कोई हुक्म मानेगा, विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसके हुक्मों के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए कलाम में से देखें कि खुदावंद को क्या चीज अच्छी लगती है। पहला शमूएल और उसका अगर हम 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत को देखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या खुदावंद कुर्बानियों से और उत्तम बलियों से क्या खुदावंद खुश होता है? जितना कि अपनी बात को मानने जाने से प्रसन्न होता है। और वो सबसे ज्यादा खुश होता है कि उसके लोग उसकी बातों को माने। You obey the word of God। तुम खुदावंद के वचनों के अनुसार उसका हुक्म मानकर अपनी जिंदगी को बिताने वाले हो। जितना वो खुश अपने हुक्म मानने से होता है और किसी चीज से वो खुश नहीं होता। आगे सुनिए क्या लिखा है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना, हुक्म मानना तो कुर्बानी चढ़ाने से भी बेहतर है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से भी बेहतर है। और याद रखिए, अगर हम उसका हुक्म नहीं मानते और हम कहते हैं हम खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद हम तेरे साथ हैं, सब बेकार की बात है। पहले खुदावंद का हुक्म मानना शुरू करो। आज हमने हुक्म नहीं माना, तभी तो आज 4 दीवारी के अंदर अपने कमरों में बंद है। इसीलिए क्योंकि अगर हम उसके हुक्म को मानते तो आज निश्चित रूप से अपने घरों से बाहर होते। आज हमें डर लग रहा है। आज इस बात को याद रखिए, आज कहिएगा खुदावंद हमने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन आज हम ये कहते हैं कि हाँ खुदावंद हमारी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। जी मैं चाहूंगा पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय, और अगर हम उसकी 24वीं आयत को देखें, और मैं चाहूंगा कि लोग इन वर्सेस को अंडरलाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। जी सुनिए। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, और जो उसके हुक्म को मानता है, जो उसकी आज्ञा को मानता है, whosoever will obey God, यानी कि जो हुक्म मानता है और वो उसमें बना रहता है। ओ
यानी कि अगर मैं खुदा का हुक्म मानूंगा तभी वो मेरे अंदर बना रहेगा। आप नाम से मसीह हो जाए, नाम से अपने आगे घर के आगे नेम प्लेट लिख दें, इससे आप मसीह नहीं जाने जाएंगे। मसीह आप तभी जाने जाएंगे, अच्छे विश्वासी आप तभी जाने जाएंगे जब आप उसका हुक्म मानेंगे। और जब आप उसका हुक्म मानेंगे वो खुदाबंद वो तुम्हारे अंदर रहेगा और उसकी बातें तुम्हारे अंदर रहेंगी। और इसीलिए जहां मैं चाहूंगा दोबारा से पढ़ें, इसको लिखा है जो उसकी आज्ञाओं को जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। और वो उनमें बना रहता है। जब वो उनमें और वो उसमें बना रहता है, और तभी तो रोमियो की पत्री में लिखा है उसके 8वें अध्याय और 31, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन स्टैंड अगेंस्ट। लेकिन खुदा हमारी तरफ आया ही नहीं, क्योंकि खुदाबंद के हुक्मों को मैं मानता नहीं हूं और इसीलिए खुदाबंद मुझसे प्यार नहीं करता है। he doesn't like me because I am not obeying my God, I am not listening to his word, I am not listening to according to what is written in the word of God। मैं मुकद्दस कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं बिताता हूं और इसीलिए खुदा भी मेरी मदद नहीं करता है, क्योंकि खुदा बारे बता रही है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आगे सुनिए यूहन्ना 5 और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है। जी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से क्या रखना, प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज हम कहेंगे खुदा से कौन कौन प्यार करता है, सब हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, सब कहेंगे हम करते हैं। We love our God, we love Jesus। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने लोग उसका हुक्म मानते हैं, कितने लोग इतवार को चर्च जाते हैं, कितने लोग खुदा के लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं, कितने लोग अपने आप को यीशु मसीह के अंदर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा हम कभी कभी शर्मा जाते हैं कि हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम मसीहत को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इसीलिए खुदावंद की बरकतें हमसे दूर चली जाती हैं, और क्योंकि हम हुक्म नहीं मानते। और बाइबल लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जी सुनिए दोबारा से पूरी आयत को। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, और उसकी आज्ञाएं कोई भी कठिन नहीं है। खुदा हमसे चाहता ही क्या है, उसकी आज्ञाएं हम माननी शुरू करें। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, मत डरिए। तभी तो हम खुदा से दूर होते हैं। ये क्या खुदा से दूर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आज आपको बताऊं, आज मुझे और आपको सबसे ज्यादा अगर बचा सकता है तो कोई, वो सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बचा सकता है। अगर हमने हुक्म माना होता तो आज हम इस बदहाली के अंदर, इस तंगहाली के अंदर, इस चार दीवारी के अंदर, इस बीमारी से डर कर छुप ना रहे होते। अगर हमने उसको हुक्मों को माना होता, अपनी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक बिताई होती, तो यकीन मानिए, क्योंकि उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। जानना मांगते हैं। ऐसा हुआ नए नियम के अंदर चलेंगे, मत्ती की इंजील के अंदर यीशु मसीह कश्ती में सवार हैं और अचानक से बड़ा तूफान और बड़ी आंधी आ गई और चेले डरने लगे। पर यीशु तो अपने आराम से बैठे हैं। लेकिन कुछ हुआ, पढ़े मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है। और वे अचंभा करके कहने लगे, और वो अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा मनुष्य है। यीशु ये कैसा मनुष्य है, यीशु मसीह ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, कि आंधी और पानी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब आंधी और पानी उसकी आज्ञा मानते हैं तो क्या मैं और आप आज सोचें, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते? और अगर नहीं मानते तो आज का दिन मेरे और आपके लिए होगा कि हम अपने खुदा से माफी मांगे और कहें, खुदावंद प्यारे यीशु तू मुझे माफ कर। मैं आपको बताना मांगता हूँ, यीशु खड़ा हुआ और उसने आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गए। और तभी वो लोग अचंभा कर रहे हैं, ये कौन सा मनुष्य है, ये कौन है, ये कौन है जो आंधी और तूफान को डांट देता है और वो शांत हो जाते हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालें लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है उसके नियमों के बारे में। सुनिए, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। कितने? इसलिए तुम मेरे नियमों को और मेरी विधियों को कब तक?
निरंतर नहीं, शायद संडे के रोज बस इबादत में हम उसके नियमों को और विधियों को मानेंगे, शायद जो हमने रोजे रखे 40 दिन तब हम मानेंगे, या जब हम पास्टरी साहब से बात करते हैं तब हम मानेंगे, जब हम उनसे बात करते हैं जो हमारे चर्च के अंदर विश्वासी लोग हैं तब हम खुदावंद के नियमों के अनुसार नहीं। बाइबल में लिखा है वर्ड बड़ा अच्छा, इस आयत के अंदर आया लिखा है निरंतर। कब तक? निरंतर। बाइबल लिखा है तू जान देने तक वफादार बना रहे, तू निरंतर उसका हुक्म मानता रहे, तू निरंतर वफादारी के साथ अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ बिताता रहे। जी हाँ, इसीलिए लिखा है इसलिए तुम मेरे निरंतर और मेरी विधियों को इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जी। जो मनुष्य उसको माने वो उसके कारण जीवित रहेगा। जो भी मनुष्य उसको मानेगा वो केवल उसी के कारण जीवित रहेगा। यानी कि हुक्म मानिए और जिंदगी आपके पास है, हुक्म मानिए और हमेशा की जिंदगी आपके पास है। आज से कहे खुदावंद जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है हम उन बातों को मानने के लिए अब तैयार हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्यार किया, हमसे बहुत प्यार किया और अपने आप को हमें बचाने के लिए कलवरी की क्रूस पे चढ़ दिया। और आज आपको बताना मांगता हूँ अजीजों, अगर हम हुक्म मानते तो आज हम परेशानियों में ना जूझ रहे होते। मैं चाहूंगा कि जो हुक्म नहीं मानता वो खुदा की हजूरी से दूर होता है। Whosoever disobey God, God is not going to put him in his presence, but God tells him to go out from his presence. इसलिए जो कोई उसका हुक्म नहीं मानता खुदा उसको अपनी हजूरी से दूर कर देता है। और अगर हम देखें बाइबल की पहली किताब के अंदर ही उत्पत्ति के अंदर लिखा है खुदा ने आदम को बनाया और आदम को कुल इख्तियार दिया पूरे उस बाग का कि तू इन सब चीजों के अंदर तू एंजॉय कर, जो मर्जी तेरा मन करे तू खा और यहाँ पर घूम और जैसा तू चाहे वैसा कर। और आदम को पूरा इख्तियार दिया, उसके साथ उसके शरीके हयात भी खुदा ने उस आदम की पसली के अंदर से बना दी और ये दोनों बड़े आराम से रहते थे। लेकिन खुदा ने एक हुक्म दिया था, सुनिए क्या लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत दिया, सुनिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, खुदा ने यह हुक्म दिया तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। खुदा ने कहा तू सब जितने भी इस वाटिका में फल लगे, जितने भी इस बाग के अंदर फल लगे, तू इन सब फलों को खा सकता है। जी हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का, पर ये जो एक पेड़ देखता है जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल कभी ना खाना। खुदा ने सब चीजें दे दी, God gave him everything in his hand, सब चीजें दे दी, तू इंजॉय कर। लेकिन एक बात का ध्यान रख, ये जो बाग के बीच में ये जो पेड़ लगा है जो भले और बुरे का है, बस तू इसका फल मत खाना। खुदा ने ये बात उसको आदम को बोली और कहा कि तू इस बात को लिख ले, तू इसका हुक्म मान लेना, तू इस पेड़ को फल को कभी ना खाना, क्योंकि बाइबल में लिखा आगे कि अगर तू ये खाएगा तो उसी दिन तू उसी दिन मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं। हव्वा ने एक दिन उस फल को इब्लीस के कहने से, उस सांप के कहने से उस फल को खाया और वही फल उसने अपने शौहर को आदम को खाने को दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी शाम को खुदावंद जो कि शाम को आदम से मिलने उस वाटिका में आता था, खुदावंद आया और जी आप पढ़ना शुरू करें उसकी 17वीं आयत से। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये फल तो खा लिया आदम ने, लेकिन आदम कह रहा है यार मैं मरा तो नहीं हूं, लेकिन कुछ हो गया। आदम महसूस करने लगा कि वो नंगा है। जब हम खुदा के हुक्मों को दरकिनार करते हैं, जब when we disobey God, then we are naked। जब हम खुदा की उन हुक्मों से दूर होते हैं जो उसने कहा है करने के लिए, तो याद रखें हम अपनी जिंदगियों के अंदर नंगे हो जाते हैं। मुझे आज कहने नहीं दीजिए कि अगर आज तक हम खुदावंद के हुक्मों को नहीं मान रहे हैं तो हम नंगे घूम रहे हैं और अपने आप को छुपाते हैं। और इसीलिए लिखा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसकी 10वीं से लेकर 12वीं आयत में, सुनिए क्या लिखा है।
उसने कहा मैं तेरा शब्द वादी में सुनकर डर गया, और वो कहने लगा, है खुदावन मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, क्योंकि मैं तो नंगा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने तेरा कहना नहीं माना। I disobeyed you, that's why I'm naked. मैंने तेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैं आज नंगा। और अजीजों, मैं बताना मांगता हूँ, अगर आपने खुदा के हुक्मों को नहीं माना है तो मैं और आप आज अपनी नजरों के अंदर नंगे, और इसीलिए हम छुपते। और इसीलिए खुदा कहने लगा, आदम तू कहाँ है? वो कहने लगा, मैं तो नंगा हूँ। जी आगे सुनिए। उसने छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? वो किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? आगे सुनिए। इस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था। तो मैंने तेरे को हुक्म दिया था कि जिस वृक्ष का पेड़ ये जो बीच में लगा है, जो भले और बुरे का है, मैंने तुझे इस पेड़ का फल खाने के लिए मना करा था, क्या तूने उसका फल खा लिया? लेकिन आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ जोड़ा है उसने मुझे खिला दिया। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, जब हम खुदा की बातों को नहीं सुनते, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को जिंदगी को नहीं बिताते, खुदा हमें अपने आप से दूर कर देता है। क्योंकि इस बात को खुदा ने बाइबल के शुरू में नहीं किया। देयर इज नो प्लेस फॉर डिसोबीडियंट, इसलिए ना हुक्म मानने वालों के लिए कोई जगह उसके पास नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे, आदम के लिए बहुत बड़ा कर्ज दिया। खुदा ने कहा कि जब तू अनाज उगाएगा और जब तक उस भूमि के अंदर तेरा पसीना खून की बूंद होकर नहीं मिलेगा, तब तक तू अपना पेट ना भरने पाएगा। औरत के लिए लिखा, जब तू बच्चा जनेगी तो तेरे के अंदर ऐसी पीड़ा होगी कि तू सहन से होगी और तू जिंदगी और मृत्यु के अंदर को अपने आप को देखने पाएगी। लेकिन आपको आज एक और बताना मांगता हूँ, मैं उस इंसान के बारे में आपको बताना मांगता हूँ जो खुदा से बड़ा प्यार करता था, और खुदा भी उससे प्यार करता। और उस शख्स का नाम है योना। और योना बड़ा अच्छा शख्स था और खुदा उससे बातें कराता था। खुदा ने योना को एक बात कही कि ऐसा है, तू निनवे को चला जा, तू निनवे को जा। और ही वॉज ए वेरी ओबीडियंट पर्सन। उसने कहा, हाँ खुदा मैं जाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा और सुना निनवे के बारे में कि निनवे में तो बहुत बुरा हाल है ना, खुदा ही कह रहा है कि खुदावन चाहता है कि तुम उन लोगों से जाके कहे कि वो रिपेंट करें, वो माफ़ी मांगे, वो हुक्म मानना शुरू करें। लेकिन योना जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन गलत जगह चला गया। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि पढ़ें, हम योना की इंजील खोलेंगे, उसके पहले अध्याय की उसकी 12वीं आयत को देखें। जी हाँ सुनिए। उसने उससे कहा, जी मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। ये ऐसा हुआ था कि यहाँ पर योना ने निनवे नहीं गया, तरसीस के जाने का टिकट लिया, उस जहाज में चला गया और उस जहाज में जाकर नीचे की तरफ जाकर सो गया। और तब बड़ी तूफान आया और बड़ी परेशानियों से वहाँ उसके लोग जो उस जहाज में थे वो जूझने लगे और जहाज डूबने लगा। समुद्र के अंदर व्यापारियों ने अपना सामान भी फेंक दिया और तमाम चीजें, जहाज किस तरीके हल्का हो जाए। जब लोगों ने देखा, भाई योना तो यहाँ सो रहा है, ये कौन है जब शख्स सो रहा है? तो बाइबल बताती है, तब उन लोगों ने कहा कि एक शख्स को पानी में फेंका जाएगा, तभी शायद समुद्र और ये तूफान थमेगा। तो उन्होंने चिट्ठियां डाली, लेकिन खुदा का एक प्लान था, वो चिट्ठी भी योना के नाम की निकली। और तब खुदा ने एक बहुत बड़ा काम करा। जैसे ही उस योना को उस पानी में फेंका गया, पानी शांत हो गया, तूफान थम गया। लेकिन बाइबल बताती है, वहीं पे खुदावंद ने योजना के मुताबिक एक मगर का इंतजाम किया था और वो मछली इतनी बड़ी मछली थी कि वो योना को निकल गई और उसको 3 रात और 3 दिन अपने पेट में रखा। और उसके बाद, जी मैं चाहूंगा कि सुनिए क्या लिखा है। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। जी। तब समुद्र शांत पड़ गया, जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। योना कहने लगा लोगों से कि देखो, मुझे पता है ये जो परेशानी आ रही है इसलिए आ रही है कि मैंने खुदाबंद के हुक्म को नहीं माना। मैं तो डूबूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ, मुझे उठाकर इस पानी में फेंक दो। यू नो कि आपके हुक्म ना मानने से बहुत से लोग बाप परेशानी में पड़ते हैं। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे,
खुदा हमें बचा लेगा और अपना अनुग्रह हम पे करेगा, अपनी दया हम पे करेगा। और तब बाइबल में लिखा है कि योना उस मछली के पेट में था और तब योना ने वहीं पे से तौबा करी और तब यहोवा परमेश्वर ने उसको क्षमा करा और एक नई जिंदगी दी और उसको योना को नीनवे के ही तट पे उस मछली ने उगल दिया। और जब जाके योना ने खुदावन की बशारत करी और तब उसने खुदा के हुक्म को माना। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाले। और एक और उदाहरण मेरे को बड़ा अच्छा लगता है हुक्म ना मानने का। चलिए यहाँ पर भी लिखा है यूका की इंजील में एक व्यक्ति था जिसके पास 2 बेटे थे और ये मिलेगा आपको लूका 15 और उसकी 17वीं आयत से हम देखेंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कहानी है कि एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं और एक बड़ा है और एक छोटा है। छोटा बेटा कहने लगा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, क्योंकि मैं अब तेरे साथ नहीं रहना मांगता, मैं बताना मांगता हूँ। जीरो पापा ने कहा नहीं, तू अलग मत हो, तू मेरा हुक्म माना और तू यहीं पे रहे। लेकिन वो बेटा अलग हो गया और अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया और जितना अपने बाप के घर से लेके आया था वो सब कुछ उसने गंवा दिया। He lost everything। और उसकी तब ये हालत हो गई थी कि जो सुअरों का बचा हुआ खाना होता था वो उससे ही बीन कर खाता था। जी और सुनिए क्या लिखा है लूका 15 और उसकी 17वीं आयत से क्या लिखा है। जब वो अपने आपे में आया, लेकिन एक दिन वो अपने आपे में आया, उसने कहा कि मैंने तो अपने पापा का कहना नहीं माना, मैंने तो अपने पिताजी का कहना नहीं माना। I have not obeyed my father। और आज वो अपने आपे में आया, उसने कहा जी हाँ, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, जब वो अपने आपे में आया और कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जी हाँ सुनिए, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जी मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने फादर मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह करा है, बिकॉज आई हैव नॉट ओबेड यू फादर, यू फॉरगिव मी। हे पिता तू मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप करा है कि तेरे हुक्मों को नहीं माना। जी हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने दोनों की दृष्टि में पाप किया है। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, तो वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था। आज हम बेशक खुदा से दूर हो गए, हमने उसको हुक्मों को नहीं माना, लेकिन आज हम अपने आपे में आएंगे और कहेंगे हम अपने पिता के घर जाएंगे। और जब हम अपने पिता के घर पे जाने वाले होंगे और रिपेंट करा हुआ होगा, हम दूर ही होंगे, हमारा खुदावन दौड़कर हमें गले लगा लेगा और बड़ी खुशी करेगा, क्योंकि अब ये वो बेटा है जो खो गया था दुनिया की भीड़ में, लेकिन अब मेरे पास आया है और अब ये अपनी नहीं वरन अपने पिता की मर्जी पूरी करेगा। पिता बड़ी खुशी करेगा क्योंकि अब जो बेटा खो गया है वो उसके पास आ गया है। अजीजों, हम हुक्म मानना शुरू करें, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जो खुदा का हुक्म नहीं मानता वो खुदा की हजूरी से दूर हो जाता है, लेकिन जो खुदा का हुक्म मानता है वो खुदा के घर के अंदर बना रहेगा। आज आपको बताना मांगता हूं, अगर हम मत्ती की इंजील खोले और उसके अंदर उसके 22वें अध्याय के अंदर 2 आज्ञाएं हैं। हुक्म मानने के लिए 2 आज्ञा हैं। पुराने नियम में मूसा की शरीयत के हिसाब से 10 हुक्म थे, लेकिन नए नियम के अंदर 2 आज्ञा है। सुनिए क्या लिखा है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और कितने अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यानी कि जो कुछ तेरे पास है तू अपने खुदावन, अपने जीवित परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम रख। आगे क्या लिखा है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है, और उसी के समान ये दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कौन मेरा पड़ोसी है? बाइबल लिखा है, जिसको तुमने देखा अगर उसी से प्यार नहीं करा तो जिस खुदा को तुमने कभी देखा नहीं उससे कैसे प्यार करने पाओगे। अजीजों, मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा का हुक्म मानिए, मोहब्बत के अंदर बढ़ते चलिए, खुदा के वचन के अंदर बढ़ते चलिए, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। और आखिर में एक बार फिर से 1 यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसकी
तीसरी आयत को हम देखेंगे। जी हाँ, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत, खुदावंद का कितना बड़ा वायदा हमारे साथ है और कितनी बड़ी कंडीशन हमारे साथ है। जी हाँ, सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, कि हम सिर्फ उसकी आज्ञाओं को माने। और जी हाँ, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। करना तो यही है ना, आपस में प्रेम रखें, अपने परमेश्वर से, अपने आप से, अपने लोगों से प्रेम रखें। और आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है कि जो तुम्हारे विरोधी भी हो तुम उनसे भी प्रेम रखो, और अगर वो भूखे भी हैं तो उनको अपने घर बुलाओ और उनको खाना खिलाओ। मैं अजीजों आपको बताना मांगता हूँ, खुदावंद के वायदे, उसकी प्रतिज्ञा है जो उसने मेरे लिए 31,000 से ज्यादा बाइबल में लिखे हैं, वो मेरे लिए हैं, लेकिन वो तब पूरी होंगी जब हम उसका हुक्म मानना शुरू करेंगे। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ में चलेंगे उषा के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमसे प्यार करने वाले महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों पे आते परमेश्वर, आपने मौका दिया कि हम धन्यवाद कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह सुबह के समय परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु मसीह जो भी जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, और या सुनेंगे परमेश्वर इस टीवी के माध्यम से परमेश्वर, उनको तो बड़ी बरकत देना, आशीष दे परमेश्वर। ये वचन उनके लिए बहुत आशीष का कारण बन सके परमेश्वर। धन्यवाद कर जिससे हमको जितनी आशीष हमको मिले परमेश्वर, उससे दुगनी आशीष उन सबको मिलने पाए जितने वचन सुन रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते कि जिन्हें भी वचन गहराई से संग काम करने वाले बन सके। यीशु आपने कहा मेरी आज्ञाओं को माना, हम तेरी आज्ञाओं को पालन करते अपने जीवन को आगे बताने वाले बन सके। यीशु मसीह तूने तो हमको सब कुछ दिया परमेश्वर, सिर्फ ये चाहता है कि हम तेरी आज्ञाओं को माने, उसमें बच्चों को पढ़े और सुने, उसमें चलने वाले बन सके। और धन्यवाद करते यीशु मसीह तेरी आज्ञा कुछ भी कठिन नहीं है। धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते यीशु मसीह समय खास होकर परमेश्वर उन तमाम लोगों के परमेश्वर जो इस वायरस से परेशान है, उन सबको तेरे चरणों पे लाकर जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं परमेश्वर, और पैरामेडिकल्स हैं, और जो परमेश्वर जितने भी पुलिस वाले परमेश्वर, जो लोग हमारे खाते परमेश्वर सबकी देखभाल करते परमेश्वर, उनको तो बड़ी आशीष बरकत दे परमेश्वर। और जो बीमारी के बिस्तर पड़े परमेश्वर, तो उनको भी छूना और उनको रिहाई देना परमेश्वर, इस वायरस से चंगाई देना परमेश्वर। ये वायरस कोई तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं परमेश्वर, आप तो परमेश्वर छुएंगे और चंगाई मिल जाएगी परमेश्वर। आपने हमारे सबकी खातिर परमेश्वर कोड़ा खाया परमेश्वर, बेहतर लहू जो है परमेश्वर हम सबके लिए परमेश्वर, उस लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलेगी परमेश्वर। डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन परमेश्वर सब तो ट्रीटमेंट तो करते, लेकिन सिर्फ चंगाई आपकी तरफ से परमेश्वर, शांति आपकी तरफ से परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह, आप उनके सबके साथ है परमेश्वर। धन्यवाद करते उन तमाम लोगों के परमेश्वर, एक बार फिर से जो आपके लोग हैं उन सबके साथ है ना परमेश्वर। इस महामारी में हर एक की रक्षा हिफाजत करना परमेश्वर, और अपने में बनाते करा कर परमेश्वर, और जब तू आए हम तुझसे मिलने के तैयार पाए जाए सबके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हम बातें परमेश्वर, और जब भी हम मिले प्यार को छोड़कर किसी चीज से कर्जदार न हो, मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आपने समय बिताया खुदा की हुजूरी के अंदर, और बाइबल लिखा है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और याद रखिए, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और जो खुदावंद के हुक्मों को मानेगा वो खुदा की हुजूरी में रहेगा, और खुदा उसके लिए सब कुछ करेगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओरे मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। ओरे मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। तेरे जीवन की नैया जो मझधार में, देख उसको परेशान है क्यों। तू इतना भटकता है क्यों। और मानव तू रोता है क्यों। तेरी तकदीर में है लिखा क्या, बढ़ता जाता है जीवन का तूफान। तेरी तकदीर
जी वही है तेरा। ओ रे मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। ओ रे मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। तेरे जीवन की नैया जो मझधार में, देख उसको परेशान है क्यों। तू इतना भटकता है क्यों। पापी संसार में आया यीशु, प्राण सूली पे उसने दिए क्यों। पापी संसार में आया यीशु, प्राण सूली पे उसने दिए क्यों। एक इरादा था उसका बचाने का तुझको, एक इरादा था उसका बचाने का तुझको। सहारा वही है तेरा, सहारा वही है तेरा। ओ रे मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। ओ रे मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। तेरे जीवन की नैया जो मझधार में, देख उसको परेशान है क्यों। इतना भटकता है क्यों, तू इतना परेशान है क्यों।